हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ू यंग ने अर्थ हार्ट क्लैन के उस एल्डर की ब्लड लाइन को क्रश करके उसे मार दिया था, जिसके बाद वो तीनों वहां से आगे बढ़ गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें अर्थ हार्ट क्लैन का मेन हाल दिखाया जाता है, जहां पे उस क्लैन का लीडर एक जुआन फ्लावर की मदद से ज़ाओ पेंग की वाइफ की ब्लड लाइन को रिफाइन कर रहा था, क्योंकि ज़ाओ पेंग की वाइफ की बॉडी के अंदर येन ब्लड था, जो कि रिफाइनमेंट की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता था। तभी वो क्लैन लीडर उसकी ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करते हुए कहता है, युआन येन ब्लड लाइन तो वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इवन इसकी मदद से मैं इस एंशिएंट सोर्ड को भी रिजुविनेट कर लूंगा। इवन ये एंशिएंट सोर्ड भी इस ब्लड लाइन की पावर को ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए इस ब्लड लाइन को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और अभी वो जुआनियन ब्लड लाइन को पूरी तरह से ऑब्जर्व करता उससे पहले ही उस हाल का डोर टूटते हुए उस लीडर के पास आता है, जिससे उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से रोक लिया था। और यहाँ पे हमें उस क्लैन लीडर का पूरा लुक दिखाया जाता है। उस क्लैन लीडर का फेस एक तरफ से पूरी तरह से बेकार हो गया था, और अपने इसी फेस को ठीक करने के लिए वो युआनियन ब्लड लाइन को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी ज़ू यंग, ज़ाओ पेंग और होंग टियान तीनों उस डोर से होते हुए अंदर आते हैं। और जब ज़ाओ पेंग अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखता है तो वो भागकर अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे जाता है, लेकिन उस क्लैन लीडर के सिर्फ ऑरा के प्रेशर की वजह से ही ज़ाओ पेंग पीछे आ गया था। ये देखकर ज़ाओ पेंग अपना ऑरा रिलीज करके अपने मैजिकल स्पिरिट वेपन को बाहर निकालते हुए उस क्लैन लीडर से कहता है, मेरी वाइफ को छोड़ दो वरना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर ज़ाओ पेंग ने अपने मैजिकल स्पिरिट वेपन से उस क्लैन लीडर पे अटैक कर दिया था। पर ज़ाओ पेंग उस क्लैन लीडर पे अटैक करने के लिए उसके पास जा पाता उससे पहले ही उस क्लैन लीडर ने ज़ाओ पेंग को एक शील्ड के अंदर ट्रैप कर लिया था। ये देखकर ज़ाओ पेंग अपनी पूरी पावर का यूज करता है उस शील्ड को तोड़ने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। ये देखकर वो क्लैन लीडर हंसते हुए कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो पर तुम कभी भी इस शील्ड को नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए चुपचाप इस शील्ड के अंदर रहकर अपनी वाइफ के येन ब्लड को मेरी बॉडी के अंदर जाते हुए देखो। तुम्हारी वाइफ तो एक रेयर ट्रेजर से भी रेयर है। तुम्हारी वाइफ की बॉडी के अंदर जो मिस्टीरियस येन ब्लड मौजूद है उसका यूज करके मैं किसी भी रिफाइनमेंट की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और अब तो तुम्हारी वाइफ की वेन से ब्लड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब है अब जुआन येन ब्लड लाइन मेरी है। और उस क्लैन लीडर के ऐसा कहते ही उसका फेस भी ठीक होना शुरू हो गया था, जो इस बात का सबूत था कि अब वाकई जुआनियन ब्लड लाइन उसकी हो चुकी है। ये देखकर वो क्लैन लीडर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, और वो खुश होते हुए कहता है, फाइनली मैं इसमें कामयाब हो ही गया। फाइनली जुआनियन ब्लड लाइन पूरी तरह से मेरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो ही गई। और ये कहकर वो क्लैन लीडर जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं उस क्लैन लीडर की यह बात सुनकर ज़ाओ पेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस क्लैन लीडर को इस तरह से हंसते हुए देखकर ज़ू यंग उससे कहता है, ये बस तुम्हारा ख्याली पुलाव है, हालांकि इस ब्लड लाइन की वजह से तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सुनकर वो क्लैन लीडर गुस्से से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जिस पे ज़ू यंग उसको बताता है कि इस ब्लड लाइन ने तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी बोन मैरो पे अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से अब तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। इस ब्लड लाइन का सिर्फ एक ही यूज था, जिससे तुम अपने फेस को चेंज करके ऑलरेडी यूज कर चुके हो। ज़ू यंग की यह बात सुनकर वो क्लैन लीडर गुस्से से ज़ू यंग से कहता है, तुम तो एक कमजोर की रिफाइनर के कल्टीवेटर हो, तो फिर भला ये सब तुम कैसे जानते होगे? लड़के, ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए तुम अपनी बकवास बंद करो। और अब जब तुम इतना कह ही रहे हो तो पहले मैं जुआनियन ब्लड को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करूंगा, और अगर उस ब्लड लाइन से तुम्हें कोई नुकसान ना हुआ तो तब मैं उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करूंगा। पर अब ज़ू यंग को उस क्लैन लीडर की बातों में और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो होंग टियान को ज़ाओ पेंग और उसकी वाइफ की मदद करने के लिए कहता है। ज़ू यंग की यह बात सुनकर होंग टियान अपना ऑरा रिलीज करते हुए ज़ाओ पेंग और उसकी वाइफ की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो क्लैन लीडर होंग टियान को रोकने के लिए आगे आता है, पर ज़ू यंग ने बीच में आकर उल्टा उस क्लैन लीडर को ही रोक दिया था। और उसके बाद ज़ू यंग उस क्लैन लीडर को एक थप्पड़ मारता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो क्लैन लीडर उस पैलेस की दीवार को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरता है। इवन वो जहाँ पे गिरता है वहाँ की जमीन में भी गड्ढा हो गया था। तभी ज़ू यंग भी जंप करता हुआ उसके सामने आ गया था, और वो बहुत ही शांत लहजे में उस क्लैन लीडर से कहता है, अब तुम मेरा शिकार हो। ज़ू यंग की ये बात सुनकर उस क्लैन लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो ज़ू यंग से पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है, ये लड़का तो की रिफाइनिंग स्टेज पे होते हुए भी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, तो फिर इसके साथ फाइट करने के लिए मैं अपने कौन से मैजिक वेपन का यूज करूं? और ये सब सोच के वो क्लैन लीडर खुद से ही कहता है, मैं इस लड़के के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ? मैं इस लड़के से कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं इस लड़के को अपने किसी भी मैजिकल वेपन से आसानी से हरा सकता हूँ। और ये कहकर वो क्लैन लीडर अपना ऑरा रिलीज करते हुए मूनलाइट ब्लड लाइन का यूज करता है, और उसकी मदद से वो ज़ू यंग पे अटैक करता है। पर वो अटैक ज़ू यंग से टकराते ही वही खत्म हो गया था, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे अटैक्स ज़ू यंग के सिर्फ प्रेजेंस से ही खत्म हो जाते हैं। तभी ज़ू यंग उस क्लैन लीडर से कहता है, ये तो ब्लड ऑफ मूनलाइट है। जो सुनकर वो क्लैन लीडर कहता है, ओ तो तुम इसके बारे में जानते हो। और ये कहकर वो दोबारा मूनलाइट की पावर को यूज करते हुए ज़ू यंग पे अटैक्स
करने लगता है, पर वो अटैक्स अभी भी जू यंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ये देखकर जू यंग उस क्लैन लीडर से कहता है, मुझे लगा था तुम कम से कम ब्लड ऑफ बीस्ट की पावर का यूज करोगे, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। और ये कहकर जू यंग अपना ऑरा रिलीज करता है और सिर्फ जू यंग के ऑरा के प्रेशर की वजह से ही उस क्लैन लीडर की मूनलाइट ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसी के साथ वो वहाँ से बिल्कुल भी हिलजुल नहीं पा रहा था। ये देखकर वो क्लैन लीडर परेशान होते हुए कहता है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर, ये लड़का आखिर है कौन? मैंने आज तक इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर किसी की भी नहीं देखी। तभी जू यंग अपना ऑरा वापस अपने अंदर लेते हुए उस क्लैन लीडर से कहता है, अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए और है तो जल्दी करो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर वो क्लैन लीडर गुस्से से जू यंग से कहता है, आज तुम्हें जरूर पछतावा होगा कि तुमने मेरे साथ क्यों पंगा लिया। और ये कहकर वो क्लैन लीडर अपनी आई ब्लड लाइन की पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट करने लगता है, जिससे वहाँ पे चारों तरफ एक ग्रीन पॉइजन फैल गई थी और उसने जू यंग को अपनी चपेट में लेते हुए अपनी इल्यूजन में ट्रैप कर लिया था। वहीं जू यंग भी चुपचाप उसके इल्यूजन में ट्रैप हो गया था। हालांकि अगर जू यंग चाहता तो वो आसानी से उस क्लैन लीडर के इस इल्यूजन ट्रैप से निकल सकता था। और तभी जू यंग उस इल्यूजनरी वर्ल्ड में आगे बढ़ते हुए इधर उधर देखने लगता है और ये इल्यूजन वर्ल्ड तो बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक लग रहा था। तभी वहाँ पे एक के बाद एक कई सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, जिन्होंने चारों तरफ से जू यंग को घेर लिया था। ये देखकर जू यंग खुद से ही कहता है, रियल इल्यूजनरी वर्ल्ड तो वो होता है जो आसानी से अपने अंदर ट्रैप होने वाले लोगों की सोल्स तक को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन ये इल्यूजनरी वर्ल्ड तो सिर्फ ड्रामा नहीं है, उसके अलावा इसका कोई और काम नहीं। ये तो बहुत ज्यादा बेकार और कमजोर है। इवन इस इल्यूजनरी वर्ल्ड को तो एक लो लेवल का कल्टीवेटर भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये कहकर जू यंग एक चुटकी बजाता है, जिससे वो पूरा इल्यूजनरी वर्ल्ड वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस वजह से उसका क्लैन लीडर की एक आंख भी फूट गई थी, क्योंकि उसने ये इल्यूजनरी वर्ल्ड अपनी आई पावर की मदद से ही बनाया था। और अपनी आंख फूट जाने की वजह से उसका क्लैन लीडर को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जिसे बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो अपने घुटनों पे आ गया था। ये देखकर जू यंग उस क्लैन लीडर से कहता है, आल्दो तुमने बहुत सारी ब्लड लाइंस को ऑब्जर्व कर रखा है, लेकिन ये कितनी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि तुम अभी तक द पावर ऑफ ब्लड की रियल पावर को नहीं पहचान पाए। जू यंग की ये बात सुनकर उसका क्लैन लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जू यंग से कहता है, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी हालत में तुम्हें मार के रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और ये कहकर उसका क्लैन लीडर ने अपनी सोल को बर्न करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। और उसके बाद वो अपनी सारी ब्लड लाइंस की पावर्स को इकट्ठा करते हुए एक साथ एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसकी बैक पे बहुत सारे विंग्स भी आ गए थे और अब वो बिल्कुल एक डेविल मास्टर की तरह लग रहा था। ये देखकर जू यंग स्माइल करते हुए कहता है, तो तुमने अपनी सारी ब्लड लाइंस की पावर्स को अपने विंग्स में ट्रांसफर कर दिया, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिसपे वो क्लैन लीडर जू यंग से कहता है, तुमने आज मेरे साथ और मेरे क्लैन के साथ जो जो भी किया है, मैं आज उसका बदला तुमसे लेके रहूंगा। और ये कहकर वो ऊपर हवा में उठते हुए पैलेस की तरफ इशारा करता है, मतलब वो अपनी एंशिएंट सोर्ड को अपने पास बुला रहा था। वहीं पैलेस के अंदर होंग टियान अभी भी जाओ पेंग को शील्ड से आजाद करवाने में लगा हुआ था। तभी वो दोनों एक साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हैं, जिससे उस शील्ड में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। लेकिन तभी उस मिस्टीरियस एंशिएंट सोर्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि जाओ पेंग के चारों तरफ लगी हुई वो शील्ड भी टूट गई थी। और उस एंशिएंट सोर्ड को देखते हुए होंग टियान कहता है, ये सोर्ड तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस है, मैंने ऐसी सोर्ड अपनी लाइफ में आज से पहले कभी नहीं देखी। और तभी वो एंशिएंट सोर्ड उड़ते हुए उस क्लैन लीडर के हाथों में आ गई थी। वहीं जू यंग उस एंशिएंट सोर्ड को देखते ही पहचान गया था और वो अपने मन में कहता है, ये तो वही सोर्ड है। और जैसे ही वो क्लैन लीडर उस एंशिएंट सोर्ड से जू यंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उस क्लैन लीडर का अटैक जू यंग को लगता है उससे पहले ही जू यंग ने एक चुटकी बजाकर वहाँ का टाइम ही रोक दिया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जू यंग के पास टाइम कंट्रोलिंग की भी पावर है। तभी उस मिस्टीरियस सोर्ड से एक आवाज आती है जो जू यंग से कहती है, मास्टर क्या ये आप हैं? जिसपे जू यंग उसका नाम पुकारते हुए कहता है, लिंग जुन बाहर आ जाओ। और तभी उस सोर्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और देखते ही देखते वहाँ पे लिंग जुन की सोल अपीयर हो गई थी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लिंग जुन असल में मास्टर जू यंग का ही एक डिसाइबल था, जो कि हजारों साल पहले कहीं गायब हो गया था। और मास्टर जू यंग को अपने सामने देखकर लिंग जुन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो न जाने कितने हजारों सालों से मास्टर जू यंग का वेट कर रहा था। तभी लिंग जुन मास्टर जू यंग से कहता है, मास्टर फाइनली आपका ये डिसाइबल आपसे मिल ही गया। और ये कहकर लिंग जुन मास्टर जू यंग को ग्रीट करते हुए उसके सामने झुक गया था। ये देखकर जू यंग लिंग जुन से कहता है, लॉर्ड लिंग तुम इस सोर्ड के अंदर क्या कर रहे थे? जिसपे लिंग जुन मास्टर जू यंग को बताता है कि हजारों साल पहले जो ग्रेट वार हुई थी, तब मैंने आपकी इस एंशिएंट सोर्ड की मदद से अपनी आखिरी सांस तक फाइट की थी, जिसमें मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, पर किसी तरह हम वो वार जीत गए थे। लेकिन इस सब में मैं एक केव के अंदर फंस गया था और वहाँ पे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने अपनी सोल को इस एंशिएंट सोर्ड के अंदर डाल दिया था और उसी के साथ अपनी सोल को सील्ड भी कर दिया था, ताकि आपके अलावा कोई भी मुझे इस एंशिएंट सोर्ड से बाहर न निकाल पाए। और आज जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी ने इस एंशिएंट सोर्ड को छुआ तो मैं दोबारा जाग गया और उसी के साथ वो सील्ड भी हट गई। लिंग जुन की ये सारी बातें सुनकर जू यंग उससे कहता है, उस वक्त जब तुम लोग इतने ज्यादा खतरे में थे तब तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं ढूंढा था? जिसपे लिंग जुन कहते हैं, मास्टर हमने आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी, पर हम में से कोई भी उस केव के बाहर लगे हुए लोग को नहीं तोड़ पाया था, क्योंकि उस लोग पे एक अलग ही तरह का स्पेल हुआ था। ये सुनकर जू यंग कुछ सोचते हुए कहता है, तो इसका मतलब है मुझे वहाँ पे स्काई कवर की मदद से ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, पर
पर कोई बात नहीं, मैं ऐसा करने वाले को जरूर ढूंढ लूंगा और मैं उससे अपने हार्ट डिसेबल की मौत का बदला जरूर लूंगा। अब ये लोग किस लोग के बारे में बात कर रहे थे ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, पर इनकी बातों से मुझे इतनी समझ आ गई है कि टियानलिन सेक्ट के खिलाफ किसी ने बहुत बड़ी साजिश की थी, जिसका शिकार जू यंग के बहुत सारे डिसेबल्स हुए थे। तभी लिंग जुन सैड होते हुए मास्टर जू यंग से कहता है, मास्टर मैंने बहुत लंबे अरसे से अपनी सोल को बचा रखा था सिर्फ आपसे मिलने के लिए, और अच्छी बात यह है कि फाइनली आज मैंने आपसे मिल ही लिया। जिस पे जू यंग उससे कहता है, तुम रुको, मैं तुम्हारी सोल को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहकर जू यंग डीप सी ब्लू हार्ट को बाहर निकालता है, जिसके अंदर ऑलरेडी रिन जुई की सोल मौजूद थी, और जू यंग लिंग जुन की सोल को भी उसी के अंदर रखना चाहता था ताकि वो उन दोनों को दोबारा जिंदा कर पाए। ये देखकर लिंग जुन मास्टर जू यंग से कहता है, मास्टर अब इसका कोई फायदा नहीं, मेरी सोल की पावर बहुत लंबे अरसे से रिफाइंड हो रही थी और मुझे तो लगा था मेरी सोल आपसे मिले बगैर ही डिसअपीयर हो जाएगी, पर शुक्र है गॉड ने मुझे आपसे मिलने का एक चांस दे दिया और आपका डिसेबल बनना मेरे लिए एक ब्लेसिंग की बात थी। अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं दोबारा आपका डिसेबल बनना चाहूंगा और दोबारा टियानलिन सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। और ये कहते हुए लिंग जुन की सोल डिसअपीयर हो गई थी। और दोस्तों ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि मास्टर एंड डिसेबल का ऐसा बॉन्ड मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और ये देखकर जू यंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसकी बॉडी भी वाइब्रेट होने लगी थी और इवन उसकी आंखों से फायर ऑरा भी निकलने लगा था। तभी टाइम दोबारा से चल जाता है और उस क्लैन लीडर के हाथ में मौजूद वो एंशिएंट सोर्ड भी डिसअपीयर हो गई थी, जो देखकर वो क्लैन लीडर परेशान होते हुए कहता है, नहीं ये मेरी सोर्ड को क्या हो गया। तभी जू यंग उससे से कहता है, जिन्होंने अभी मेरे स्काई ब्लू सेट के डिसेबल्स को मारा था मैं उनकी सोल्स तक को बर्न कर दूंगा। और जू यंग के ऐसा कहते ही वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज होने लगता है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर लाइटनिंग होने लगती है, जिससे उस क्लैन लीडर की बॉडी पूरी तरह से जलने लगती है। और न सिर्फ उसकी बॉडी बल्कि उसका पूरा क्लैन भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। और यह सीन देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे हेल मास्टर खुद उस क्लैन लीडर को सजा देने के लिए नीचे जमीन पे आए हैं। तभी होंग टियान और जाओ पेंग जिसने अपनी वाइफ को भी उठाया हुआ था, वो तीनों भी उस पैलेस से बाहर आ गए थे। और होंग टियान ने उस लाइटनिंग फायर से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा ली थी। और होंग टियान जू यंग के इस रूप को देखते हुए कहता है, ऐसे तो ब्रदर जू यंग इस पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। वहीं उस क्लैन लीडर की बॉडी से उसकी सारी ब्लड पावर्स बाहर आने लगती हैं और उन पावर्स के बाहर आते ही उस क्लैन लीडर की बॉडी पहले की तरह हो गई थी और उसी के साथ वो क्लैन लीडर यही मारा गया था। और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसका अर्थ हार्ट क्लैन भी उसी के साथ खत्म हो गया था। तभी जू यंग के हाथ में उस क्लैन लीडर की ब्लड लाइन पावर आ गई थी और जाओ पेंग अपनी वाइफ को देखकर परेशान होते हुए जू यंग से कहता है, ब्रदर जू यंग अब मैं अपनी वाइफ को कैसे ठीक करूंगा। जिस पे जू यंग जाओ पेंग को वही ब्लड पावर देते हुए उससे कहता है, इसे इसकी बॉडी के अंदर डाल दो, ये थोड़ी देर में ही ठीक होकर उठ जाएगी। और ये कहकर जू यंग होंग टियान और जाओ पेंग के साथ वहां से आगे बढ़ गया था और इस तरह अर्थ हार्ट क्लैन का नाम निशान भी मिट चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।